जारियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। 1971 का बदला ले लिया। वजीर आजम का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। सूबे के लिए 250 अरब रुपए देने का ऐलान। तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त देने का भी अज़्म। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय फौज का एतराफ। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने जहाज खोए हैं, फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां भी की। जिला सोराब में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद एडीसी रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की भी शिरकत। Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and finest diplomacy. Nor will we ever allow India to weaponize water. This is an absolute red line for us. सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने देंगे, ना ही पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। वजीर आजम का मोदी सरकार को फिर दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। पाक फिजाइया ने 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। एयर चीफ ने भी पेशावराना महारत दिखाई। वजीर आजम का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। कहा, IMF से कामयाब मुआहदे के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला। करीबी दोस्त ममालिक भी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरी पर काबू पा लिया। बहुत जल्द दहशतगर्दी के नासूर का भी खात्मा कर देंगे। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। अरशद नदीम का तोड़ नहीं कोई जोड़ नहीं। कौमी हीरो ने एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पे तमगा सजाया। पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो फाइनल में 86.40 की थ्रो ने नई तारीख लिख दी। जीत के बाद चैंपियन का सजदा शुक्र। जनूबी कोरिया की फिजाओं में कौमी तराने की गूंज। सब्ज हिलाली परचम सरबलंद। अल्लाह की मदद, कौम की दुआएं। जीत का सहरा हम वतनों को जाता है। फेडरेशन, कोचेज, स्पोर्ट्स स्टाफ का मशकूर हूँ। अरशद नदीम की समा से खुसूसी गुफ्तगू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ। नौजवानों को मेहनत और लगन का पैगाम। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान को, और आगे जो मेरा गोल है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का है। क्रेडिट तो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से मेरे कोच साहब हैं, उस्मान इकबाल भट्ट साहब हैं। यूथ और नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला जरूर देगा। मैं दुआ की थी, रब ने मेरी मेहनत पल्ले पाई है। शुक्र ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ढोल की थाप पर भंगड़े, मुबारकबादें और मिठाइयाँ। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न। अहले खाना, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार खुशी से निहाल। वालिद, वालिदा और भाई अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। सर फख्र से बुलंद हो गया। अल्लाह का जितना शुक्र करे कम है। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मेरे बेटे ने मेडल जीता। अरशद नदीम हमारे हीरो हैं। अरशद नदीम जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस बार फिर एक बार जो है इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान एक बार फिर जो है गोल्ड मेडल जीत कर आया। फख्रे पाकिस्तान की एक और तारीखी कामयाबी। अरशद नदीम ने फिर दिल जीत लिए। हमारा हीरो, हमारी धड़कन। अरशद, हमें तुमसे प्यार है। शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। चैंपियन को भरपूर खैराज तहसीन। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने हीरो की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ का खैराज तहसीन। बोले, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ी।
मेहनत और लगन नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय खिलाड़ी को हराना दोहरी खुशी का बायस है। सीसा पिराई कौम के फर्जंद ने अल्लाह की मदद से सोने का तमगा जीता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कौमी हीरो को भरपूर दाद दी। भारत में मुसलमानों को रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए भड़काना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी हमआहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अभी आपको कोयटा से अहम खबर दें। हनाउड़ा के इलाके में धमाका सुना गया है। 2 अफराद इसके नतीजे में जान बहक हुए हैं। आपको बताएं कि सरा गड़गई के इलाके में धमाका हुआ है, 2 अफराद जान बहक हुए हैं। कोयटा से आपको ये खबर दे रहे हैं, सरा गड़गई के इलाके में धमाका हुआ, 2 अफराद इसके नतीजे में जान बहक हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक आपको बताएं कि 2 अफराद इसके नतीजे में जान बहक हुए हैं। पुलिस का ऐसा बताना है। कोयटा से आपको खबर दे रहे हैं, सरा गड़गई के इलाका है ये, जहां पर धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान बहक भी हुए हैं। अब तक की इतलात जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक इसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक हुए हैं। कोयटा का ये इलाका है सरा गड़गई, जहां पर धमाका हुआ। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया, आपको बताएं कि सरा गड़गई के इलाके में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद इसके नतीजे में जान बहक हुए। इसके साथ साथ धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए। नूरुल आरफीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल आरफीन, इस इलाके के बारे से भी बताएगा और कितने जख्मी हुए हैं ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल ये कोयटा का नवाही इलाका है सरा गुड़गई, जहाँ पर ये जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक 2 अफराद जान बहक और 6 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जो इस वक्त तिबी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कुछ जख्मियों को सिविल अस्पताल भी लाया गया है। पुलिस का बताना है कि ये धमाका जो है जो नवाही इलाका है सरा गुड़गई वहाँ पर हुआ है और इसमें जो है एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 जो अफराद शहीद हुए हैं, दोनों आपस में सगे भाई हैं, जबकि 6 जो अफराद हैं वो जख्मी हैं, जिन्हें ठीक है। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, जल्द हिकमत अमली पेश कर दूंगा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का कमरे अदालत आने से इनकार। 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत का इजहार बरहमी। बुशरा बीबी को हाजिरी का एक और मौका देते हुए समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तिजारती मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। वजाहत तलब। तमाम इक़दामात मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। नए माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ तैयार। मुख्तलिफ शोबों के अहम मुआशी अहदाफ का तयन। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, महंगाई का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन्स की बैटरीज और चार्जर्स की मकामी सतह पर तैयारी के लिए मुराद दी जाएंगी। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी सड़कों पर निकल आए। कायदाबाद से मुत्तसिल मरकजी शहरा पर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस की जानिब से बिजली बहाली की यकीन दहानी पर 17 घंटे से जारी धरना खत्म हो गया।
कराची में 300 फीडर्स पर बिजली चोरी, हुकूमत रिकवरी की जिम्मेदारी उठाए तो शहर को 90% लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले नया और जदीद निजाम ला रहे हैं, कोई भी बिजली चोरी करेगा तो पीएमटी बंद हो जाएगी। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी ना थम सकी, शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 60 शहादतें, खुराक की किल्लत बरकरार, मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर, अल-कसाम ब्रिगेड के सेहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार, कई फौजी जख्मी हो गए। इसराइली हठधर्मी के बाद सऊदी वजीर खारजा ने मगरबी किनारे का दौरा मंसूख कर दिया। इसराइल ने मगरबी किनारे का दौरा करने पर अरब ममालिक को धमकियां दी थीं। उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा ने कल जनीन का दौरा करना था। पाकिस्तान 2021 के बाद पहली टी20 सीरीज जीतने में कामयाब, ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। और जानवरों के दाम बेलगाम, ईद कुर्बान करीब आ गई मगर खरीदारी मामूल से कम। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मंडियां सज गई। शहरियों के लिए मनपसंद जानवर की कम कीमत में तलाश मिशन इम्पॉसिबल बन गई। लाहौर हरबंसपुरा की मंडी में कालू शाहपुरिया बैल की धूम, कीमत 1.5 करोड़। शहरी सिर्फ सेल्फियां बनाकर जाने लगे।